बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हरैन कुकिंग एंड व्लॉग। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक की रहमत फजल और करम से आप सब लोग अपने अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो जनाब जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज कल हम लोग रमज़ानुल मुबारक की तैयारियाँ कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो रेसिपी बताने जा रही हूँ, आप यकीन करें एक दफ़ा थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी और उसके बाद आपका सारा रमज़ानुल मुबारक बहुत ही मज़े में और बहुत ही आसानी के साथ गुजर जाएगा। आप रमज़ानुल मुबारक में टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। आज आप अभी इसी वक्त या फिर कल सुबह जब भी आप लोगों को ये मतलब इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हों, आप फ़ौरन से पहले ये रेसिपी को बनाएं और उसके बाद आप लोग 1 माह क्या 3 माह तक भी आप लोग इसको से फ्रिज में फ्रीज़ करके आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और ये रमज़ान मुबारक में तो दी बेस्ट है और हर घर में तकरीबन इसको पसंद किया जाएगा। तो जनाब सबसे पहले रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स से गुजारिश करूँगी जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जनाब बहुत थोड़े सब्सक्राइबर्स की हमें ज़रूरत है ताकि जल्दी से हमारा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाए। बहुत ज़्यादा आप लोगों की दुआओं की, बहुत ज़्यादा आप लोगों की मोहब्बतों की, बहुत ज़्यादा आप लोगों की सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और वो ऐसे कुछ लोग जिनको हमारी कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी तो आप लोग जनाब क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। आपकी क्रिटिसाइज़ को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और अच्छा अपनी मतलब चैनल को मज़ीद से मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो जनाब आज मैं आप लोगों को जो रेसिपी बताने जा रही हूँ वो है मैंगो स्क्वैश। मैंगो का जूस भी इसको हम लोग कह सकते हैं, मैंगो स्क्वैश है ये। एक दफ़ा आप लोग बनाएंगे 3 माह 6 माह तक आप
आप इजीली इसको अवेलेबल, आप लोग इसको इजीली आप इस्तेमाल करोगे। कोई इसमें मैंने प्रिजर्वेटिव्स ही नहीं डाली, मतलब कोई ऐसी चीज़ मैंने इसमें नहीं डाली, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स कुछ नहीं डाले इसमें, मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली जिसमें कोई केमिकल्स वगैरह हो। नेचुरल तरीके से ये चीज़ बनेगी और ये बच्चों के लिए बेहद मुफीद है, ये आपके लिए बेहद मुफीद है। बाज़ार के जूसेस वगैरह ना लें, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बच्चों की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बाज़ार की चीज़ों में वो केमिकल्स डालते हैं, बाज़ार के जूसेस में केमिकल्स डालते हैं जो आप लोगों की सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते और बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते। तो जल्दी से हम लोग रेसिपी की तरफ चलते हैं। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को 1.5 kg आपको पके हुए मैंगो लेने हैं। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, 1 लीटर आपको पानी चाहिए और 1 किलो आपको चीनी चाहिए और जनाब हमारी जो रेसिपी है वो हो जाएगी बन के तैयार। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और हम लोग को अपनी रेसिपी का स्टार्ट करना है। जल्दी से हम लोग को मैंगो को पील आउट करेंगे। मैंगो जो हो रहे हैं वो आप लोग के पके हुए होने चाहिए। ये आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों ने अगर मैंगो स्क्वैश को थोड़ा खट्टा खट्टा बनाना है तो आप लोग इसमें थोड़े से ग्रीन मैंगो भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगों ने इसको मीठा फुल मीठा बनाना है तो आप लोग इसको जो है ना पके हुए मैंगो भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंगो को थोड़ी देर फ्रिज में रख लें ताकि इसका जो छिलका है ना वो आसानी से पील आउट हो जाए। तो जनाब जल्दी से इसके मैंगो के छिलकों को पील आउट करना है। उसके बाद आप लोगों ने बड़े रिफाइंड तरीके से इसको काटना है। रफली भी आप लोग काट सकते हो, रिफाइंड तरीके से भी इसको काट सकते हो। मैंगो को अच्छे तरीके से काटने के बाद जनाब हम लोगों ने इसकी प्योरी बनानी है। आप लोगों ने इसको जग में डालना है। आप लोगों ने पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं ऐड करना। थोड़ी सी आपको परेशानी होगी लेकिन आप लोगों की जो प्योरी है वो थिक होनी चाहिए, क्योंकि थिक प्योरी जो है ना वही हमारा मज़े का शरबत या मज़े का मैंगो स्क्वैश बनाएगी। तो हम लोग को जग में डाल के इसकी अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लेना है। तो पेस्ट बनाने के बाद जनाब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों ने पेस्ट बनाना है। पेस्ट को इस तरह हम कटोरी में अच्छे तरीके से निकाल लेना है और पेस्ट बनाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, एक प्यारा सा सॉस पैन लेना है। हाइजीनिक जो है ना, हाइजीन का ख्याल रखना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हाइजीनिक प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करेंगे, हाइजीनिक प्रिंसिपल्स को यूज़ करेंगे तो आप लोग की सेहत ना सिर्फ खुद अच्छी होगी बल्कि आप लोग अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रख पाओगे। तो जनाब जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, एक प्यारा सा सॉस पैन लेते हैं, 1 लीटर उसमें पानी डालते हैं और 1 लीटर इसको में चीनी डालते हैं और इसका हम लोग शीरा बना लेंगे। इसको 2 से 3 मिनट ऊपर रखेंगे और चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, हमारा शीरा जो हो जाएगा वो बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद जनाब हम लोगों ने क्या करना है, जब हमारी चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम लोगों ने मैंगो जो पेस्ट है, मैंगो की जो प्योरी है उसके अंदर डालनी है। चम्मच मुसलसल हलाते रहना है, अच्छी तरीके से चम्मच हिलाना है ताकि दोनों चीज़ें अच्छी तरह से एक दूसरे में ऑब्जर्व हो जाए। तो जनाब ये हमारी मैंगो स्क्वैश, हमारा मैंगो का जूस बन के हो गया है बिल्कुल तैयार। और ये 1.5 किलो मैंगो से 3 बोतलें मेरी आसानी के साथ मैंगो जूस की बन जाएगी। और ये देखिए मैंने बोतल में डाल लिया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब मैंने आपको जल्दी से बताना है कि आप लोगों ने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आप लोगों ने आधा कप तकरीबन इसमें मैंगो जूस का डालना है और उसके बाद जनाब आप लोगों ने क्या करना है, ज़्यादा सी इस पर बर्फ़ डाल देनी है। आपकी मर्ज़ी है, आप लोग चाहो तो इसको बर्फ़ के बगैर भी यूज़ कर सकते हो, चाहो तो फुल ठंडा भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो कि मौसम अभी तक नॉर्मल है तो हमें बर्फ़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, फ्रिज में रखा होगा नॉर्मल पानी के साथ ये बहुत मज़े का ठंडा हो जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए बहुत ज़्यादा ठंडा तो मैं इसमें बर्फ़ डालूँगी ज़्यादा सी। और बर्फ़ डालने के बाद जनाब हम लोगों ने इसके अंदर डालना है पानी। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद जनाब ये देखिए मैंने इसको गिलासों में बड़े मज़े के साथ डाल दिए हैं। अब मैं इसको टेस्ट करूँगी एंड वाओ अमेजिंग, बहुत 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 मज़े का और फ्रेश मैंगो स्क्वैश मैंगो का जूस बना है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और आप लोगों को आपने ट्राई करने के बाद मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। मैं आप लोगों का फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी। और अपना इस रमज़ान मुबारक में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिएगा और इबादत में मुझे और मेरे घर वालों को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ख़ास तौर पे मेरे फादर इन लॉ को, मेरे ससुर की अल्लाह पास गए तकरीबन 1 महीना होने को है। और मैं अपने तमाम व्यूअर से गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ मेरे अब्बू के लिए बहुत 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 ज़्यादा दुआएं करें कि अल्लाह पाक उनको जन्नतों में अपना घर दे और अल्लाह पाक उनकी के लिए मग़फ़िरत करे और अल्लाह पाक उनकी अगली ज़िंदगी को बहुत ही पूरा सुकून बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी या रेमेडी में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मम्मा दे दे मम्मा।